तो साइंस के बोर्ड एग्जाम को रह गए हैं अब सिर्फ 4 दिन, और इन 4 दिनों में हमें स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि साल भर तक तो हमने हार्ड स्टडी की है। क्यों मैम? बिल्कुल, हार्ड वर्क का टाइम अब निकल चुका है। अब इन 4 दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ करना है स्मार्ट वर्क। अब हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? सीबीएसई का ब्लूप्रिंट समझ करके। तो सर, ये ब्लूप्रिंट होता क्या है? बिल्कुल, तो ब्लूप्रिंट एक ऐसा प्लान है जिसमें हमने पिछले 2 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर को एनालाइज किया। हर सब्जेक्ट के मतलब जो टॉपिक हैं, यानी हर चैप्टर के जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज हमने एनालाइज किया और ये जाना कि किस टॉपिक से कहाँ कितने मार्क्स से क्वेश्चन बने। और फिर जब उसको फाइनल प्लान हमने ड्राफ्ट किया, तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है जिससे क्वेश्चन आने कंफर्म है, वो निकल कर आए। तो मैम एक बार इनको ब्लूप्रिंट हम एक बार बिल्कुल। दिखा भी देते हैं, और फिर बिल्कुल। वो जो टॉपिक्स हैं उनको हम बताएंगे जिनको आपको इन 4 दिनों में प्रायोरिटी पे पढ़ना है ना? बिल्कुल। तो बेसिकली ब्लूप्रिंट से आपको पता चलने वाले हैं साइंस के सारे ही चैप्टर्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर पिछले सालों बोर्ड एग्जाम में सवाल बने हैं और इस साल भी बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना होगा जब भी आप रिवीजन करने बैठेंगे साइंस का, और जब वो टॉपिक्स हो जाएंगे तभी उनके अलावा आप फिर दूसरे टॉपिक्स को आप पढ़िएगा। तो सर, ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना, हाँ, तो रिवीजन जल्दी होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी होगा। कहा ना स्मार्ट वर्क करना है। हाँ, हार्ड वर्क तो कर लिया, अब बिल्कुल। बारी है स्मार्ट वर्क की। तो ये सब फायदे हैं, तो चलिए पहले ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं, है ना? तो यहाँ अगर आप देखो, तो मैम ने और मैंने मिलकर जो साइंस का पिछले 2 साल का, देखो 2023 और 2024, है ना, हमने हर चैप्टर के जो टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, उनको हमने डिवाइड कर दिया। और फिर ये देखा कि 1 मार्क्स से कितने आए, 2 मार्क्स से कितने आए, 3 मार्क्स से कितने आए, 4 मार्क्स से कितने आए, 5 मार्क्स के, और ऐसा हमने हर चैप्टर में किया। तो चैप्टर में जब हमने पूरे 13 चैप्टर को एनालाइज किया, तो हमें हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो नजर आए जिनसे क्वेश्चन हर बार सीबीएसई पूछता है। जैसे कि आप देख लो, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की सर बात करें, बिल्कुल, तो फर्स्ट टाइप्स चैप्टर ऑफ, में हाँ, जो अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में जो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जहां पर हम कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, and redox, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, जहां पर हम ये सारी रिएक्शंस बेटा पढ़ते हैं उस टॉपिक से, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टॉपिक से हर साल सवाल पूछे गए हैं। 23 में भी पूछे गए थे, 24 में भी 1 पूछे मार्क्स गए के, हैं। बिल्कुल, हाँ, 1 यानी मार्क्स कि के 2, 3 मार्क्स के 1, यानी 5 नंबर का यहाँ पूछा। हाँ, और यहाँ ऑप्शनल में पूछा था, यानी कि आप यहाँ भी देखो तो 6 नंबर का तो यहाँ है ही। बिल्कुल, यानी कि इस बार 2025 में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना साइंस का, तो 99% चांसेस हैं कि इस टॉपिक से आपको सवाल मिलने ही वाले हैं। तो जब भी अब आप इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठोगे, इस चैप्टर का आप सबसे पहला टॉपिक जो रिवाइज करोगे वो कौन सा होगा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट? तो ब्लूप्रिंट बेसिकली हमें इस तरीके से गाइडेंस देता है कि आपको जब रिवीजन करना है चैप्टर का या किसी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले आपको कौन से टॉपिक्स को उठाना है और उठा करके निपटा देना है। तो जैसा कि ब्लूप्रिंट में हमने आपको दिखा दिया है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इसी की जैसे बेटा अब हम चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं पूरे साइंस में, है ना सर? क्योंकि तो हम, हाँ, हमने मेहनत कर ली और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिया। अब आपको सीधे वो टॉपिक बता देते हैं सब्जेक्ट वाइज, पहले केमिस्ट्री का, फिर बायो का और फिर फिजिक्स का। तो चलिए चलते हैं, और मान के चलो यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, पेपर यहीं से बनेगा। तो ये ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैम समझाएंगी केमिस्ट्री का। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि सवाल तो इसी पे बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सारी ही बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको कवर करनी होंगी, राइट? इसके बाद में हम बात करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर के ऊपर जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये टॉपिक आपको दिख रहा है पीछे, सॉल्ट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है सीबीएसई को बहुत पसंद है और हर साल सीबीएसई क्या करते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में उसके ऊपर सवाल फेक ही देते हैं। अब सॉल्ट्स में आपके कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं? सबसे पहले आपका सोडियम क्लोराइड होता है, फिर इसके बाद में आपका NaOH होता है यानी कि कॉस्टिक सोडा, फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, फिर इसके बाद में
आपका आता है बेकिंग सोडा, फिर आता है वॉशिंग सोडा, फिर आता है जिप्सम, फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऐसे आपके कुछ 6 to 7 सॉल्ट्स बन जाते हैं और इन्हीं सॉल्ट्स को आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। अब डिटेल से मेरा मतलब क्या है? डिटेल से मेरा मतलब ये है कि एनसीईआरटी में इन 6-7 सॉल्ट्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग की, है ना, या फिर अगर आप बेकिंग सोडा को सपोज हीट कर रहे हो तो वो डिकम्पोज हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, ये सारी बेटा रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ के जानी है, याद करके जानी है। उसके अलावा जो भी डायग्राम्स, जैसे कि कॉस्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग हम बोलते हैं कि क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू होती है, तो उसका एनसीईआरटी में डायग्राम बेटा दिया हुआ है ना, वो कंटेनर वाला, इलेक्ट्रोलिसिस वाला, तो उसके ऊपर सवाल बनता ही बनता है, कई बार बन चुका है और इस बार भी बनेगा ही बनेगा। लिख के ले लो, तुम बोला ना पेपर यहीं से बनेगा। तो सॉल्ट्स, उनका पूरा आपको रिएक्शंस याद करनी है, उसके अलावा जो डायग्राम दिए हैं आपको वो भी याद करने हैं, और जो यूजेस दिए हुए हैं हाइड्रोजन गैस के, क्लोरीन के, वो सारे यूजेस भी आपको याद करने हैं। वॉशिंग सोडा के ऊपर कई बार सवाल बन चुका है कि बताओ कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसका एग्जाम्पल है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो यूजेस भी आपको याद करने होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर के ऊपर, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ना 2 टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जिनके ऊपर सवाल बनते हैं। एक हो जाएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो 9 से आप पढ़ते आ रहे हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि वो लस्ट्रस होते हैं, नहीं होते हैं, डक्टाइल होते हैं, नहीं होते हैं, वो सब आपको पता है। 10th में आकर के आप बात करते हो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कि एग्जैक्टली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप पढ़ते हो, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी होंगी। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर से, वो होगा आपका मेटलर्जी। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको अकरेंस ऑफ मेटल्स के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, मेटलर्जी में बेटा आपको पूरा पढ़ना है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, वही मतलब मिनरल्स एंड ओर्स। ठीक है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हो गए, जिंक हो गया, आयरन हो गया, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, कॉपर और सिल्वर वगैरह, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के ऊपर इस टॉपिक से सवाल पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, तो वो वाला भी आपको पूरा का पूरा बेटा टॉपिक कवर करना है, यानी कि मेटलर्जी आपको 100% रिवाइज करके अच्छे से समझ करके जाना होगा। फिर हम बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर की, जहां पर मैं आपको बता रही हूँ 2 टॉपिक्स जिनको आपको पढ़ के जाना है। पहला है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या आप बोल सकते हो कि कार्बन कंपाउंड्स, जिनमें कि आपके अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये तीनों आते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस आती हैं, जैसे कि आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया। ठीक है, तो वो 4 जो केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है कार्बन कंपाउंड्स की, वो इसी टॉपिक के अंदर आती हैं। नॉमेनक्लेचर बेटा इसी टॉपिक के अंदर आता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका नॉमेनक्लेचर और इनके स्ट्रक्चर भी कई बार ड्रॉ करने के लिए पूछा जा चुका है। इसी में जो सेकंड टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। दोनों ही बेटा बहुत ही प्यारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी देखो बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको रिएक्शंस याद नहीं होंगी, आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगे और उन्हीं के ऊपर सवाल बनेंगे। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, और दूसरा होगा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से समझ के जाना है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा केमिस्ट्री में जो आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अब हम बात करते हैं अपने साइंस के नेक्स्ट सेगमेंट की। तो अब हम देखते हैं बायो में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें बायो की, लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ना, प्लांट्स में न्यूट्रिशन और ह्यूमन बींग्स दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटल पोर, ओपन क्लोज, गार्ड सेल्स का फंक्शन, ये सब पूछा ही जाता है। और अगर न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वहाँ एंजाइम का फंक्शन क्या है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हर्बीवोरस में क्यों ज्यादा लंबी होती है, ये सारे क्वेश्चन बने। तो न्यूट्रिशन टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पिछले 2 साल से तो नहीं पूछा, तो इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है कि इस साल पूछ लेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स अच्छे से पढ़ के जाना है ना। हार्ट का डायग्राम, उसमें सारे आर्टरीज वेन्स का फंक्शन, आर्टरीज वेन में डिफरेंस, है ना, लिव के बारे में, और फिर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कैसे होता है, वाटर का, मतलब वाटर मिनरल्स का और फूड का, तो वो सब आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर अगर बात करें हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, तो यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन,
रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स आर्क और उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। और ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, यहाँ से डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो ये इसको पढ़ के जाना है। जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट की डिफिनीशन ये पढ़ के जाने हैं आपको। फिर इसमें आता है प्लांट और एनिमल हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट के हार्मोन्स उनका फंक्शन, एनिमल के हार्मोन उनका फंक्शन, क्लियर। फिर अगर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर की, तो इसमें दो टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपका फिजन आ गया, मल्टीपल बाइनरी, जिसमें आपका स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, है ना, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही है सवाल, तो मान के चलो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके पार्ट्स और उनका फंक्शन, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। फिर अगर बात करें तो हेरिडिटी चैप्टर में जो क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, उनका रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइप का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, है ना। मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो इंपॉर्टेंट है, डाईहाइब्रिड में सिर्फ फिनोटाइप का रेशियो इंपॉर्टेंट है, जो 9:3:3:1 जो एनसीईआरटी में दिया है। और फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, क्वेश्चन हर साल आया है, इस साल भी आएगा ही आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन से, ठीक है। फिर अगर लास्ट चैप्टर की बात करें अवर इन्वायरमेंट की, तो फूड चेन और फूड वेब हर साल क्वेश्चन आता है, और आपको इसी में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल है वहीं तो हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है। और ओजोन डिप्लीशन वाला, ओजोन बनता कैसे है, ओजोन को खतरा कैसे था, और ओजोन को डिप्लीशन से रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। तो ये बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्वेश्चन 100% यहाँ से बनेंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के। तो फिजिक्स में अगर हम बात करें तो लाइट चैप्टर में रे डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, और रे डायग्राम पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, चाहे वो मिरर का हो चाहे लेंस का हो, ठीक है। फिर अगर बात करें न्यूमेरिकल, तो बनेगा ही बनेगा, हर साल एक न्यूमेरिकल लाइट चैप्टर से फिक्स है। अब चाहे वो मिरर पे हो या लेंस फॉर्मूला पे हो, चाहे इनमें मैग्निफिकेशन निकालना हो, चाहे पावर ऑफ लेंस पे हो, है ना, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लियर। फिर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो ह्यूमन आई डिफेक्ट्स और डिस्पर्सन। ह्यूमन आई डिफेक्ट्स में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसको करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, करेक्शन का डायग्राम, ठीक है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया के बारे में पूछा जा सकता है। फिर डिस्पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आया है, इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आया, इस साल भी पक्का है, एक क्वेश्चन रहेगा। ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ओम्स लॉ की डिफिनीशन, है ना, किसी भी तरीके से ओम्स लॉ पे सवाल पूछा जा सकता है। फिर आता है रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को क्वेश्चन आ सकता है ना, तो यहाँ मान के चलिए एक क्वेश्चन कंफर्म है। फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसका फॉर्मूला, ये लॉ कहता क्या है, इन दो पे क्वेश्चन जरूर आया है, ठीक है, और इसका एप्लीकेशन भी पूछ लिया जाता है। फिर आता है लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें जो आपके दो हैंड रूल हैं, राइट हैंड थंब रूल जो कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में अप्लाई होता है वहां, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिसकी मदद से हम फोर्स निकालते हैं, तो ये दोनों रूल से क्वेश्चन आता ही है, चाहे राइट हैंड थंब रूल आ जाए या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ जाए, ठीक है। और फिर इसी में एक टॉपिक है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की डिफिनीशन, सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम जरूर देख के जाना, वहां आपको क्वेश्चन एक डायग्राम का बन सकता है, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, जिनसे क्वेश्चन 100% कंफर्म आएंगे। यानी कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपके 80 में लगभग 60-65 मार्क्स तो कंफर्म हो गए, है ना, और बाकी बचे हुए टॉपिक से 15 मार्क्स। तो यानी पहले इन टॉपिक पे आपको फोकस करना है, शुरुआत के दिनों में इन टॉपिक को रिवाइज करके इन पे क्वेश्चन लगाना और बहुत अच्छे से करना है, ये नहीं कि बोला है तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, नहीं, बिल्कुल एकदम डिटेल में जा करके इन टॉपिक्स को पढ़ना है, लर्न करना है, और इसके बाद में इनके ऊपर क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं, और गैप में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, बिल्कुल, ठीक है, और कंसेप्ट आपको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज भी प्रॉपर कराएंगे। रिवीजन तो हम आपका करवाने ही वाले हैं, बिल्कुल। अलॉन्ग विद ढेर सारी प्रैक्टिस। तो आई होप ये ब्लूप्रिंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको इससे मदद मिलेगी, हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेशंस हैं हमारे, जो रिवीजन सेशंस हैं, वो आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अब हम मिलेंगे
साइंस की प्रिपरेशन के टाइम पे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।